नमस्कार प्यारे दोस्तों। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा पर बनी रहे सदैव। आज हम बृहस्पति के विषय में बात कर रहे हैं। बृहस्पति 7वें हाउस में क्या काम करता है लाल किताब के अनुसार, उसके बारे में आपको समझाएंगे और बताएंगे डिटेल्स में। यहाँ है ये आपकी पत्नी का हाउस है और पत्नी के लिए पति का हाउस है ये भी आप ध्यान रखिएगा। 7वें घर का जो बृहस्पति है सबको तारने वाला है, सबकी नैया पार लगाने वाला है, लेकिन भाइयों से दुखी होगा। इसके भाई लोग इसका साथ नहीं देते, बाकी सारी दुनिया इसके साथ खड़ी रहेगी और भाई से बहुत परेशान रहेगा भाइयों से। यदि बुध और शनि खाना नंबर यानी कि बॉक्स नंबर 5 में हो, 6 में हो, 9 में हो, 12 में हो, शनि और बुध, या तो बुध हो या शनि हो, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 9 नंबर में, 12 नंबर में, तो जातक लुटेरा भी हो सकता है, डाकू भी बन सकता है। अगर संगत खराब हुई तो गलत रास्तों पर भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति। जीवन साथी की कमाई से घर में वृद्धि होगी। संतान में देरी एवं पिता से कम बनती है ऐसे व्यक्तियों की। घर पर देवी देवताओं की मूर्ति मत रखो, वो नुकसान करेगी आपको। तथा घंटी बजाकर पूजा मत करो। जो घंटी होती है ना बजाने वाली, वो मत बजाओ, वो नुकसान करती है। 7वें घर में अगर आपका बृहस्पति बैठा है तो इस प्रकार से बेल बजा के पूजन भजन कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करो, सिंपल। नए पुराने कपड़े किसी को मुफ्त में ना दे, ना तो नए ना पुराने। आपको अपने कपड़े दान नहीं करने किसी को, ठीक है जी। मुफ्त में बिल्कुल मत दियो, चाहे दे दो 2 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, लेकिन जो फ्री मत देना। सूर्य अगर खाना नंबर 1 में बैठा हो, ये रहा खाना नंबर 1, बॉक्स नंबर 1, अगर यहाँ बैठा है सूर्य तो कई प्रकार के हाथ के काम जानने वाला व्यक्ति होता है, तथा हो सकता है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो, अच्छा ज्योतिष आचार्य भी हो। मगर धन को अधिकता की शर्त न होगी कि भाई धन अधिक प्राप्त होगा, ये जरूरी नहीं है। 7वें घर में अगर बृहस्पति बैठा है, ये जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा ज़्यादा ही होगा। सफ़र में कभी भी न करे ऐसे काम कि जो स्त्री के दहेज का सामान भाग्य बढ़ाएगा। स्त्री से जो सामान प्राप्त होगा उससे आपका भाग्य उज्जवल होगा। और क्या कर सकते हैं आप, फिर मेन चीज़ें सुन लीजिएगा कि यह जो बृहस्पति है सबको तारने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति अपने भाइयों से परेशान रहेगा। अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा मुख्य अंश बता देता हूँ। और यदि शनि या बुध इन दोनों में से कोई भी 5वें घर में है, 6ठे घर में है, 9वें घर में है, 12वें घर में है, तो जातक जो है डाकू भी बन सकता है अगर उसकी संगत खराब हुई तो। जीवन साथी की कमाई से घर में धन वृद्धि होगी। पत्नी अगर टीचिंग में है या किसी भी जगह जॉब करती है तो उसके भी आधार पर इनकम हो सकती है। और यदि पति है तो पति भी इनकम करके घर पे लाएगा, तो उसमें धन की वृद्धि होगी। संतान में देरी हो सकती है। पिता से इनकी बहुत ही कम बनती है, क्योंकि थोड़ा सा भाव इनका ऐसे होता है। घर पर देवी देवताओं की मूर्ति ना रखे, घंटी बजाकर पूजा पाठ ना करे, पुराने कपड़ों को फ्री में ना दे, चाहे भले 10 रुपये के देने पड़े। सूर्य खाना नंबर अगर 1 में हो तो कई प्रकार के हाथ के काम जानने वाला व्यक्ति होता है, ज्योतिष आचार्य हो सकता है। मगर धन को अधिकता की शर्त ना माने कि धन ही ज़्यादा होगा, धन कम भी हो सकता है, ठीक है जी। और स्त्री के देह से सामान से भाग्य का उदय होगा। जो सामान वो लेकर आएगी वो आपके लिए खुश नसीबी होगी आपके लिए, और आपका भाग्य बढ़ता ही चला जाएगा। घर में मंदिर को हटाए, सबसे पहला काम, मंदिर आपके घर में होना नहीं चाहिए अगर 7वें घर का बृहस्पति है। साधु संतों से दूर रहे तथा नए पुराने वस्त्र दान न करें। सोना और 7 रत्तियां के पीले का वस्त्र में बांधकर घर पर रखें।
और परस्त्री से संपर्क ना करें। संपर्क का मतलब है कि उससे किसी प्रकार के अनैतिक संबंध न बनाएं। शिव का पूजन करें तथा केसर का तिलक करें। पुरुष साधु संतों के साथ छोड़कर ग्रस्त भोगने और पुत्रों को जन्म देने की ओर ध्यान दें, क्योंकि जो मैन कार्य आप उस पर ध्यान दीजिए। साधु संतों की जितनी आप सेवा करेंगे, जितने उनके पीछे भागेंगे, उतनी आपको कष्ट और परेशानी बढ़ती जाएगी। आपको जीवन में यही नहीं पता चलेगा आप कहाँ परेशान हो, क्यों परेशान हो, कुछ पता ही नहीं चलेगा जीवन का। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप एक तो पुराने कपड़े नहीं देने, एक परस्त्री गमन नहीं करना, आपको शिव का पूजन करना, केसर का तिलक लगाना, ये महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित है। आप इसे कर लीजिए तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा और आप देखेंगे पहले से ज़्यादा आपको लाभ होने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।